कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज करके चला जा सकता है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही विदेशी बाजारों में हलचल और कल जो वायदा बाजार वगैरह में खुलने की स्थिति जो देखी गई है वो भी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, पहले लोकल बाजारों की चर्चा करते हैं। लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, तो लोकल बाजारों में आप देखेंगे सोया ऑयल का बाजार 100 रुपये के आसपास ही लगातार बाजारों में कामकाज हो रहा है। पामोलिन का बाजार 90 से 91 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 89 से 90 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 118 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4680 रुपये। कल एक बड़ी खबर के निकल के आई है, जैसे कि आपको मालूम है टीआरक्यू कोटा, आपको मालूम होगा भारत सरकार ने टीआरक्यू कोटा योजना के तहत 1.5 लाख टन सन ऑयल और कैनोला ऑयल की ऑयल में अनुमति दे दी है। खाद्य तेल बाजारों में इसके लिए बाहर से जो ड्यूटी फ्री बाजारों में आप देखेंगे जो इस पर ड्यूटी फ्री माल आएगा, तो ये 1.5 लाख टन है। 1.5 लाख टन की कोई फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक खबर बाजारों में हलचल मचाने के लिए काफ़ी है। उसके हिसाब से सरकार ने 1.5 लाख टन कैनोला सनफ्लावर ऑयल को फॉरेन से 0% ड्यूटी पर आयात करने का फैसला किया है। और कल एक बड़ी खबर भी निकल के आई है, जो गवर्नमेंट के जो सूत्रों के अनुसार से जो खबरें आ रही हैं, सरकार के हवाले से खबर आ रही है कि जो 9 एसेंशियल कमोडिटी, आपको मालूम है जो 9 एसेंशियल कमोडिटी बंद कर दी गई थी वायदे में, 2021 से बंद कर दी गई थी, लगभग 3 साल हो गया है उन वायदों को, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल का वायदा, आरएम सीड का वायदा, साथ ही गेहूं बाजार के वायदे, ये जो वायदे हैं टोटल 7 वैरायटी के वायदे हैं, जिसमें गेहूं वगैरह भी शामिल है। ये वायदे दोबारा से खोलने की कवायद की जा रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बाजार लगातार नीचे की तरफ ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सरकार ने जब पीछे वायदे बंद किए थे तो बाजारों में बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। अब बाजारों में यहाँ पर भारतीय जो तेल मार्केट है उसको समर्थन करने के लिए यहाँ पर सरकार आने वाले समय में वायदे बाजार को खोल सकती है। तो सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। 1 से 15 तारीख के बीच में निर्णय आने की संभावना है। तो इस चीज़ पर भी आप पैनी निगाह लगाए रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये भी हमने जानकारी दी कि ये जो बड़ी खबरें कल निकल के आई हैं वो आपको जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ हमारे बाज़ारों में दिखाई दे रहा है सीबॉट पे। तो सीबॉट की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन में अगर सीबॉट सोया तेल की बात करें तो 43 सेंट से नीचे ही बाज़ारों में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो कल एक ज़बरदस्त बाज़ारों में आपने देखा एक रिकवरी बाज़ारों में देखी गई और सीबॉट का बाज़ार 69 सेंट की बढ़त के साथ बाज़ार बंद होता हुआ नजर आया। केएलसी की अगर बात करेंगे तो कल मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ था, प्लस 18 रिंगिट। आज सुबह 10 रिंगिट की पॉजिटिव देखी गई। फिलहाल के लिए जब तक वीडियो शूट हो रहा है तब तक -10 रिंगिट केएलसी में बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो केएलसी में फिलहाल के लिए आप नीचे में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं, आप भी अगर मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट के लेवल, मार्केट के ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, सारी जानकारी आपको विस्तार से वहाँ पर दी जाती है। तो आप वहाँ पर जुड़ के जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्ट आप यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो ये भी हमने आपको जानकारी दे दी किस तरीके से केएलसी वगैरह में बाज़ारों में कामकाज होता हुआ फिलहाल के लिए बाज़ारों में नज़र आ रहा है। वो जानकारी हमने आपको बता दी है किस तरीके से बाज़ारों में केएलसी में अभी करंट में क्या स्थिति है। अब चर्चा करते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार, क्रूड पाम ऑयल का कांडला पोर्ट पे अगर हम बाज़ारों की बात करें तो क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार जो अगर हम देखेंगे तो 852 रुपये के आसपास ही बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ार में दिखाई दे रहा है। लगातार बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में एक ऊपरी स्तर से बाज़ारों में जब फॉरेन के बाज़ारों में जो गिरावट आई उसका असर आपने घरेलू बाज़ारों में देखा। और बाज़ारों में आपने देखा 3 दिन में लगातार आपने देखा होगा केएलसी में 98 रिंगिट तक की बाज़ारों में नीचे में गिरावट आ गई थी। कल हल्की सी बाज़ारों में बढ़त के साथ फिलहाल बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपने बाज़ारों में देखा है। तो ये भी आप देख के चल सकते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज बाज़ारों में देखने के लिए आपको मिला है।
अगर कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार इधर पे अगर आप देखेंगे तो 849 रुपये पे बाज़ारों में कामकाज हुआ। फॉरवर्ड में 844 रुपये, पामोलिन 885 रुपये पे बाज़ारों में, सोया रिफाइंड 935 रुपये पे कामकाज, जबकि सनफ्लावर ऑयल का बाज़ार 860 रुपये। और इसी तरीके से अगर सोया डिगम की बात करें तो 868 रुपये, फॉरवर्ड में 860 रुपये में बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं आज के सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल हमारा 99 रुपये का है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 93। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 59 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 61 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 46 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपये। अब एक महत्वपूर्ण खबर कल शुगर के कोटे की भी आई। शुगर का जो कोटा आया है 24 लाख टन आया है, जो पिछले मंथ 25.5 लाख टन आया था। तो 24 लाख टन कोटा ज़रूरत के हिसाब से कम आया है। इसका असर आपको बाज़ारों में 40 से 50 रुपये शुगर में तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। ये बाज़ारों में खबर है। गेहूं बाज़ार में सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है, उसके बावजूद भी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में गिरावट फिलहाल नहीं देखी जा रही है। आप चने अरहर की बात करें तो चने अरहर में भी बाज़ारों में सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू करी, उसके बाद बाज़ारों में एक बाउंस बैक आता हुआ बाज़ारों में दिखाई दिया है। बाज़ारों में आपने देखा 7,025 रुपये तक गेहूँ चने का बाज़ारों में कामकाज हुआ और अरहर के बाज़ारों में भी बाज़ारों में बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज हुआ। कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी है, सारी जानकारी आपको जाननी है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, अब आपको बता देते हैं किस तरीके से आप अगर हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त होती रहे। और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरीके की रेगुलर जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति किस तरीके से आप रेट्स वगैरह जान सकते हैं। तो रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप है, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। एबी लाइव ऐप को आप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऑथेंटिकेट ऐप है, सही और सटीक रेट की जानकारी, मार्केट की रिपोर्ट्स वगैरह आप उसको डाउनलोड करिए। डेमो उसका ट्रायल आप 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दी किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। खाद्य तेल बाज़ारों के बारे में आपको जानकारी दी, चने बाज़ार के बारे में, गेहूं बाज़ार के बारे में आपको जानकारी दी, आटा मैदा के बारे में आपको ऑलरेडी आपको विस्तार से जानना है तो आप मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए। तो सभी जानकारी दे दी है। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके का अगर रेगुलर कंटेंट जानना चाहते हो, प्रीमियम एक्सक्लूसिव कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खाद्य तेल के मार्केट में सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। तो जो सोयाबीन है उसमें सट्टेबाजों ने सोया तेल आपूर्ति बढ़ने की अफवाहों को काफ़ी ज़्यादा बल दिया है, जिससे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में 0.37% तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सोया तेल में 5 से 10 रुपये प्रति 10 किलो तक की गिरावट की बढ़ने की संभावनाएं हैं। माल लेकर आप चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बाजार में तेज़ी नहीं है, विदेशी मार्केट से भी बहुत अच्छे कुछ देखा जाए तो तेज़ी वाले संकेत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, एक्सपायरी चल रही है, तो इस सारी चीज़ों का आपको इफेक्ट बाजारों पर देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, रेट में आज आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो रेट चल रहा है वो बाजारों में स्थिर है। 4730 रुपये का रेट अनियन प्लांट में है। लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4775 हैं। ऑक्टागन प्लांट का रेट 4730 है। विजय प्लांट में आज की कीमतें 4710 हैं। दुनिया में डिसाम प्लांट में आज का रेट 4725 है। नारियल में अगर आप देखेंगे शिदरा मिश्रा प्लांट में आज की कीमतें 4700 चल रही हैं। और सोया ऑयल में महाराष्ट्र में जो रेट आज देखा जा रहा है डिसाम प्लांट का वो 970 है। धनराज प्लांट का वो 960 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 955 हैं। शालीमार प्लांट का रेट 955 चल रहा है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा सोयाबीन प्लांट में 4640 रुपये तक का रेट प्रकाश प्लांट में देखा जा रहा है। प्रेस्टी प्लांट में कीमतें 4625 है। धनका प्लांट में रेट 4655 रुपये आपको बाजारों में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और सावरिया प्लांट में 4650 रुपये तक का रेट है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में महेश प्लांट का रेट 950 है। प्रकाश प्लांट का रेट 951 है। अभी प्लांट में कीमतें 952 चल रही हैं।
धनुका प्लाट में आज का रेट 935 रुपये चल रहा है। ओवरऑल मार्केट में आपको यहाँ से जो कारोबार है वो फ्लैट ही देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा बाजारों में ना तेज़ी दर्ज करी गई है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। इसके आगे खबरों में बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, जो होलसेल का मार्केट है यहाँ क्या कीमतें चल रही हैं। पामोलिन, वनस्पति, सोयाबीन के बाजार के बारे में, सोया ऑयल के मार्केट के बारे में आपको विस्तार से खबरों में आगे जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट की प्रेडिक्शन की जानकारी विस्तार में चाहिए तो आप उस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा विदेशी बाजार के बारे में। तो केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों में कथित महंगाई को रोकने के लिए 1.5 लाख टन सूरजमुखी और कौनेला तेल की ड्यूटी फ्री आयात करने को नेफेड को कहा है। और इसके अलावा मलेशिया पाम तेल उत्पादन जून में 6.3% तक की गिरावट आई, लेकिन निर्यात में लगभग 17% तक की गिरावट दर्ज करी गई, जिससे बाजार में तेजी पर अंकुश लगता हुआ नजर आया है। पाम सहित सभी खाद्य तेलों में मांग सामान्य से कम है, लेकिन आगे चलकर मांग बढ़ने की संभावना से स्टॉकेट से सक्रियता भी बढ़ सकती है। घरेलू बाजार में पाम तेल में 5 से 10 रुपए प्रति 10 किलो तक सुधार दर्ज किया गया है। यहाँ से भी माल लेकर आप चल सकते हैं। और इसके अलावा मूंगफली में अगर देखा जाए तो राजकोट में बाजारों में थोड़ा समय लग सकता है तेजी आने में। 1500 रुपए तक का रेट बाजारों में पहुंच चुका है। इसके अलावा बिनौला तेल में अगर देखा जाए 915 रुपए तक का यहाँ पर कड़ी का भाव जो है बिनौला तेल में वो रह चुका है। आपूर्ति और मांग को देखते हुए बहुत ज्यादा मंदा नजर नहीं आ रहा है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, रेट में आज लोकल मिलों में जो रेट चल रहा है वनस्पति वो 1670 है, 15 किलोग्राम में रेट है। ये बावर्ची ब्रांड में पामोलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1640, 1 लीटर में रेट 98 रुपये 50 पैसे है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में 1640 चल रहा है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 98 रुपये 50 पैसे देखी जा रही हैं। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में आप 1680 देकर चल सकते हैं। फॉर्चून में 1 लीटर में रेट 120 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें रिफाइन में आज 91 रुपये चल रही हैं। पामलिन का रेट 86 रुपये है। बिनौला का रेट 10 किलोग्राम में 970 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1430 चल रही हैं। होलसेल्स के बाजार के बारे में अगर इसके अलावा बात करी जाए तो होलसेल्स के मार्केट में राइस ब्रांड में आज का रेट 90 रुपये है। सोया ऑयल में रेट 99 है। सोया ड्यू का रेट 97 है। मस्टर्ड में कीमतें उत्तर प्रदेश के आज 118 है। एक्सप्रेस का रेट 116 है। पामलिन में 91 रुपये तक का रेट चल रहा है। ओवरऑल मार्केट में आज का जो मार्केट ट्रेंड है वो होलसेल्स के लिए फ्लैट ही नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बाजार में तेज़ी दर्ज नहीं करी गई है। बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। अब खबरों में आगे बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सोयाबीन सरसों के बाज़ार में आज क्या कीमतें चल रही हैं। सरसों सीड की, सरसों प्लांट में क्या कीमतें चल रही हैं। तो आज तेल मिलों की घटी मांग की वजह से सरसों में हल्की नरमी देखी गई। दाम 6050 से बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बाज़ारों में इसमें तेज़ी देखी जा रही है। सबसे पहले दाम के बारे में ही बात करते हैं। जयपुर में रेट आज का 6050 पर स्टेबल है। दिल्ली में कीमतें 5950 हैं। बरवाला का रेट 5650 रुपये चल रहा है। भरतपुर में कीमतें 5725 है। हिसार का रेट 5600 है। मुरैना का रेट 5500 है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेयर में आज जयपुर में जो आज का रेट है वो 1155 है। दिल्ली में कीमतें 1145 है। भरतपुर का रेट 1140 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1165 है। कोटा का रेट 1190 है। भरतपुर में रेट 1160 है। प्लांटों में इसके अलावा सलोनी छिंदवाड़ा में आज का रेट 6475 रुपये है, जहां 25 रुपये तक की बढ़त दर्ज करी गई है। सलोनी डिगनेन में कीमतें आज की 6425 है, जहां 25 रुपये तक बढ़े हैं। सलोनी कोटा में आज का रेट 6375 रुपये है, जहां पर भी 25 रुपये तक की आपको यहां से बाजारों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सरसों के मार्केट में कारोबार नहीं हुआ है। बाजार में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, स्थिर है बाजार। उत्पादक मंडियों में सरसों में दैनिक आवक काफ़ी हद तक स्टेबल देखी जा रही है। व्यापारियों का मानना है कि उत्पादक राज्यों में सरसों में बकाया स्टॉक ज़्यादा है, लेकिन व्यापारी और किसान दाम घटाकर बिकवाली नहीं करना चाहते हैं। हालांकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सरसों तेल की जो डिमांड है वो बाज़ारों में पहले की तुलना में कम देखी गई है। कीमतों में तेज़ी मंदी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेल पर निर्भर कर सकती है। दैनिक आवक 4,25,000 बोरियों के आसपास की हुई है, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में भी आवक इतनी ही बोरियों की हुई थी। कुल आवकों में से प्रमुख राज्य राजस्थान में मंडियों में 2,60,000 बोरी की आवक हुई। मध्य प्रदेश में
मंडियों में 35,000 बोरी की आवक हुई। उत्तर प्रदेश की मंडियों में 40,000 बोरी, पंजाब और हरियाणा में मिलाकर 10,000 बोरी की आवक हुई और बाकी सारी जो 55,000 बोरी की जो आवक है वो सारी मंडियों के राज्यों को मिलाकर हुई है। विदेशी मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतों में बहुत ज़्यादा ना तेजी का रुख है, ना ही गिरावट का रुख है। देखते हुए विदेशी बाज़ारों को देखते हुए बाज़ार अभी स्टेबल फ्लैट नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। खरीदारी करने के लिए आप यहाँ से गिरावट पर ज़रूरत के हिसाब से खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। दैनिक आवक 4,25,000 बोरियों के आसपास की हुई है, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में भी आवक इतनी ही बोरियों की हुई थी। कुल आवकों में से प्रमुख राज्य राजस्थान में मंडियों में 2,60,000 बोरी की आवक हुई। मध्य प्रदेश में मंडियों में 35,000 बोरी की आवक हुई। उत्तर प्रदेश की मंडियों में 40,000 बोरी, पंजाब और हरियाणा में मिलाकर 10,000 बोरी की आवक हुई और बाकी सारी जो 55,000 बोरी की जो आवक है वो सारी मंडियों के राज्यों को मिलाकर हुई है। विदेशी मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतों में बहुत ज़्यादा ना तेजी का रुख है, ना ही गिरावट का रुख है। देखते हुए विदेशी बाज़ारों को देखते हुए बाज़ार अभी स्टेबल फ्लैट नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। खरीदारी करने के लिए आप यहाँ से गिरावट पर ज़रूरत के हिसाब से खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। दो दलहन बाजार है जो चने का मार्केट है, यहाँ पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई थी। अनुमान था कि गिरावट आएगी और बाजारों में गिरावट आई भी। 7,000 से 6800 के आसपास चने का रेट बाजारों में जा चुका था। 150 से 200 रुपए तक गिरावट देखी गई। अब लेकिन स्टॉक लिमिट का जो असर है चने पर वो कम नजर आ रहा है। दोबारा से रिकवरी के साथ कारोबार हुआ है। दाल मिलों में खरीद बनी रहने से चने में कीमतों में तेजी आई। व्यापारियों के अनुसार नीचे दाम पर स्टॉकिस्टों की बिकवाली कमजोर है। साथ ही दाल मिलों के पास चने में तय मात्रा में स्टॉक है, तो लिमिटेड स्टॉक है। मौजूदा कीमतों में हल्की तेजी और भी बन सकती है। सप्लाई डिमांड को देखते हुए बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट का अनुमान नहीं है। उत्पादक मंडियों में दैनिक आवक में काफी कमी देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त में और सितंबर में बन सकती है। हालांकि चने में ग्राहकी सामान की तुलना में हल्की सी कमजोर होने के कारण दाल मिलें जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही हैं। अब इसके अलावा क्या रेट देखे जा रहे हैं चने में, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो बाजारों में अच्छी तेजी के साथ चने में कारोबार देखा गया है। राजस्थान लाइन में 125 रुपए तक दाम बढ़कर 7,000 के पार चल रहे हैं। 7,025 से 7,075 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आप रेट देखकर चल सकते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश लाइन के चने के दाम 125 रुपए से तेज होकर 6,975 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजारों में देखे जा रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में चने का जो बाजार है वो दोबारा से तेज होता हुआ नजर आ रहा है और बाजारों में देखा जाए तो स्टॉक बहुत ज्यादा कम है। तो सप्लाई का जो असर है, डिमांड का जो असर है, उस चीज का आपको इफेक्ट देखने को कीमतों पर देखने को मिल सकता है। 7,000 के पार ऑलरेडी अभी दाम जा चुके हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गिरावट चने के बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।